हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं जो आपका पेपर आएगा। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि ऐसा ब्लूप्रिंट कैसा पेपर आएगा, मतलब कहने का मतलब क्या, कितने पार्ट में होंगे, कितने सवाल होंगे, कैसे एमसीक्यूज होंगे, डेस्क्रिप्टिव होंगे, क्या क्या होगा उसके अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, हम लोग वही चर्चा यहाँ करने आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर होगा वह दो पार्टों में डिवाइड होगा। खंड ए यानी पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 40 सवाल होंगे और 40 ही मार्क्स का होगा। इसका मतलब हो गया एक सवाल एक नंबर का होगा। प्यारे बच्चों, ये पार्ट ए है, ये एमसीक्यूज होगा आप लोगों का। कैसे होगा? एमसीक्यूज होगा, जो मैं आप लोग बता चुका हूँ किस किस चैप्टर से, किस किस बुक से कैसे कैसे आएंगे, वो आगे मैं बताता भी चलूंगा। और यहाँ खंड ब में 8 सवाल होंगे और जो कितने मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स के। ये आपके सब्जेक्टिव सवाल होंगे। सब्जेक्टिव यानी कि लेटर राइटिंग जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है, लिखने वाले, ये एमसीक्यूज होंगे। इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारा जो पेपर होगा वह दो पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ध्यान से समझना इसको, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं रहता। अब जिसको पता है वो फिलहाल शांत रहे, निवेदन करता हूँ वो भी देखें। क्या पता एक छोटी सी गलती भी हमें एक भी मार्क्स कम दिलाती है तो हमें बहुत बड़ी समस्या होती है, उससे हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो दुख न हो इसलिए छोटा सेशन मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अब आगे बात करें, खंड ए में जो 40 मार्क्स एमसीक्यू होंगे वो कैसे कैसे होंगे। तो देखो, एक तो अपठित गद्यांश होगा जिसमें 10 एमसीक्यूज होंगे, 10 नंबर के होंगे। एक होगा अपठित पद्यांश होगा जिसमें 5 एमसीक्यूज होंगे, 5 नंबर के। ध्यान रखना, अपठित गद्यांश 10 नंबर और 10 एमसीक्यूज। और ये खंड ए एमसीक्यूज होगा। मैं बार बार एमसीक्यूज एमसीक्यूज नहीं बोलूंगा। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, अपठित गद्यांश और पद्यांश, यानी कि 15 नंबर का ये हमारा हो गया टोटल। ठीक है, आपके आगे ध्यान रखते हैं हम लोग। अब हम लोग बुक की बात करें तो बुक आती है हमारी, पहले आती है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम में टोटल एमसीक्यूज होंगे 5 नंबर के और 5 ही सवाल होंगे। और आरोह भाग 2 से बात करें, डायरेक्ट कोई भी एमसीक्यूज नहीं पूछा जाएगा, आपसे ध्यान रखना। एक गद्यांश होगा जिससे 5 एमसीक्यूज, एक पद्यांश होगा उससे 5 एमसीक्यूज। तो 5 एमसीक्यूज 5 नंबर के, ये भी 5 नंबर के और ये भी अभिव्यक्ति और माध्यम के भी 5-5 नंबर के। अब वितान भाग 2 है, उससे 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। अब देखो 40 नंबर हुए नहीं है, 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 और 15 40, ऐसे ध्यान रखना। याद करो, अपठित गद्यांश पद्यांश से 15, अपठित गद्यांश से 10 और अपठित पद्यांश से 5। फिर आते हैं हम लोग वितान, वितान से 10, अभिव्यक्ति और माध्यम से 5 और आरोह भाग 2 से एक गद्यांश आएगा 5 नंबर का, एक पद्यांश आएगा 5 नंबर का, ऐसे 40 नंबर हो गए। अब हम बात करते हैं पार्ट बे की। तो पार्ट बे की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, 40 मार्क्स का होगा, लेकिन कितने सवाल होंगे? 8 सवाल होंगे। अब वो अथवा में भी आ सकता है, कैसे भी आए, 8 सवाल होंगे आपके पास। अब बात करते हैं, एक सवाल आएगा आपका अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, जिसे आप लोग रचनात्मक लेखन कहते हैं। एक सवाल आएगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शनों में एक पर आपको रचनात्मक लेखन लिखना है और वो होगा 6 मार्क्स का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अव्यक्ति और माध्यम से हम लोग बात करें, 2 सवाल होंगे 2-2 नंबर के और 3 सवाल होंगे हमारे, 3 नंबर के होंगे 2 सवाल। ये ध्यान आपको रखना है। देखो, 2 सवाल होंगे 2-2 नंबर के और 3 सवाल होंगे 2 सवाल, 3 सवाल होंगे, सॉरी 3 नंबर के होंगे 2-2 सवाल, यानी कि 2-2 नंबर के 2 सवाल और 3 नंबर के भी 2 सवाल। अब समझ में आ गया? तो ये होगा हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम। इसका मतलब हो गया अभिव्यक्ति और माध्यम से 5 नंबर का एमसीक्यूज भी आ रहा था और 10 नंबर के सब्जेक्टिव सवाल भी आएंगे। अब बात करें, सर ये हम लोग कैसे पढ़े, कहां से पढ़े? तो ज्यादा कुछ नहीं, मैंने 10 से 15 सवाल आप लोगों के लिए बना रखा है, उससे बाहर पहले भी नहीं गया और भी 1-2 सवाल मैं बना दूंगा, उससे बाहर नहीं जाए। चला भी जाए तो मैंने जो अभिव्यक्ति और माध्यम आप लोगों को करवाई है उसे आप लोग एक बार सेशन को अवश्य देख ले। फिर भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि हमें इस चैप्टर में समस्या है, उस समस्या का समाधान मैं नेक्स्ट सेशन में कर दूंगा। ओके बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। आगे बात आती है हमारी आरोह भाग 2 की। तो आरोह भाग 2 में एक काव्य खंड है, एक गद्य खंड है। तो काव्य खंड से 3 नंबर के 2 सवाल होंगे और 2 नंबर के 2 सवाल होंगे, ऐसे 10 नंबर के काव्य खंड से सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, काव्य खंड से भी 2 और 3 नंबर के भी 2 और 2 नंबर के भी 2 काव्य खंड से, कविताओं से। अब बात करें आरोह भाग 2 से, तो गद्य खंड से भी 3 नंबर के 2 और 2 नंबर के भी 2 सवाल, ऐसे ये 10 नंबर के पूछे जाएंगे। बात समझ में? अब अच्छी हमारी अंतिम पुस्तक जिसका नाम है वितान भाग 2, उससे आएंगे 2 सवाल होंगे 2-2 नंबर के, ऐसे 4 नंबर का होगा। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब देखो 40 हुआ नहीं हुआ, 4 ये हो गए, 4 दूनी 8, 6 14 हो गए, 14 और 6 20, 4 24 हो गए, 24 और 6 30,
और 30 और 10 40, ऐसे 40 मार्क्स का होगा हमारा सब्जेक्टिव सवाल। तो बेटा समझ में आया, पार्ट ए 40 नंबर का 40 सवाल, पार्ट बी में 8 सवाल होंगे, और जो कितने प्रकार के होंगे, हाँ ऐसे अब सुनो, ये 8 सवाल ऐसे नहीं है, ऐसे होंगे आर भाग 2 से, पहले 3 नंबर के 2 सवाल हो गए तो एक ही सवाल आ गया, ऐसे 8 सवाल। ऐसे तो हम काउंट करें, सवालों की संख्या काउंट करें तो 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, ऐसे तो 18 हो गए। लेकिन मैंने ये 8 क्वेश्चन जो बताए थे, ऐसे पूछेगा निम्नलिखित सवालों के आंसर दीजिए 60 शब्दों में, 2 नंबर 3 नंबर के 2 सवाल हैं, फिर 40 शब्दों में 2 नंबर के 2 सवाल, इस प्रकार से 8 सवाल होंगे 40 मार्क्स के। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया ना तो एक बार मैंने ब्लूप्रिंट और समझा रखा है आप लोगों को पहले, बहुत पहले, एक बार उसे और देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दो, मैं पूरा का पूरा प्रिंट आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड करके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, और इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम के द्वारा। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा ये सेशन, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। और हाँ, पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई करनी है आप लोगों को 19 तारीख तक सुबह 8 बजे तक मेरे साथ पढ़ाई करनी है, और उम्मीद करता हूँ मेरा भी भला हो और आपका भला हो। मेरा भला आपके हाथों में है, आप मेहनत करोगे तो मेरा जो मेहनत है वो सफलता चूम जाए, मैं तो यही मानूंगा। और मैं तो आप लोगों से यही कहता हूँ, ज़्यादा डरना नहीं है, जब तक मैं हूँ बस जितना पढ़ाऊँ उतना पढ़ो, आगे सब भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, क्यों कहते हैं ना, भगवान घर देर है अंधेर नहीं। तो इसी बात को करते हुए आप लोग कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करें, अच्छा होगा गारंटी के साथ, मैं वादा करता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।